Assalamu alaikum. I am Qazi Rashid. I belong to Dokri district, Larkana, and I qualified CSS in 2012, but I could not be allocated because of lack of number of seats. Then I qualified CCE 13 through Sindh Public Service Commission, and I became Mukhtar card. Then I qualified CCE 2019, and I became Assistant Director Local Government. And today we are going to start to discuss about essay writing, that what are the essentials of essay and what is essay and how essay should be selected and written. So essay एक ऐसा सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता है और काफ़ी दोस्त इस essay में इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। उनका फेल का रीज़न क्या होता है? फेलियर का रीज़न ये होता है कि वो अच्छी तरह से उस ऐसे को डील नहीं कर पाते और उसके तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीक़ेकार होता है जिसको ऐसे लिखने में जो हमें हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे लिखने के लिए कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। वो जो स्टेप्स हैं वो तकरीबन 7 स्टेप्स हैं। ये एक प्रैक्टिकल बात की है मैंने, और जिस तरह से मैं खुद ऐसे लिखता हूँ, जो एसेस मैंने पास किए हैं वो यही मेथड है। इस मेथड को मैंने अडॉप्ट किया और एसेस पास किए हैं मैंने। तो सबसे पहले जो 7 स्टेप्स का ऐसे है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक को कैसे सिलेक्ट किया जाए। सबसे पहले हमें सिलेक्शन तभी हम कर सकते हैं जब हमको ये पता हो कि हमने जो एसेस तैयार किए हैं वो कैसे एसेस तैयार किए हैं, और जो एसेस हैं उनके टॉपिक्स जो होते हैं वो कैसे डिस्कस किए जाते हैं, उसको कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीएसएस में जो एसेस होते हैं वो खास करके सीएसएस या पीसीएस में जो एसेस होते हैं वो एक तो आर्गुमेंटेटिव लेवल के होते हैं और दूसरे फैक्चुअल लेवल के होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है जो हमने पहले तैयार किया हुआ है, वो आर्गुमेंटेटिव है या फैक्चुअल है। जो फैक्चुअल होगा और आप लिस्ट देखेंगे उसमें जो फैक्चुअल टॉपिक होगा वही आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने फैक्चुअल पे काम किया है। अगर आपने आर्गुमेंटेटिव पे काम किया है और देख रहे हैं कि आर्गुमेंटेटिव टॉपिक आ गया है और वो आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा है, तो आप वही डिसाइड करेंगे, वही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो समझ आ रहा है और आप उसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। उसके बाद जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल एग्जामिनेशन जो आंसर शीट है, आंसर शीट के बिल्कुल बैक साइड में एक खाली पेज उठाएंगे, उस पर रफ वर्क लिखेंगे, उसके बाद वही टॉपिक लिखेंगे और उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। जो भी आइडियाज रिगार्डिंग द टॉपिक कम इन योर माइंड, then you have to write something upon those ideas। तो वो आइडियाज आप लिखेंगे और जो भी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आइडिया आ रहा है वो आप लिखेंगे। उसके बाद ये सारे आइडियाज फिल्टर आउट करेंगे। फिल्टर आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये है कि राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। फिर आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन मेरी तो ये सजेशन है कि इंट्रोडक्शन आप पहले रफ पेज पे लिखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक सेंसिटिव पार्ट ऑफ द एसे होता है और इंट्रोडक्शन को उस तरह से लिखना है हमें कि जो चेकर ऑफ द एसे है उसको ये पता चलना चाहिए कि इस बंदे ने एसे का जो फुल क्रक्स है वो समझ लिया है, वो टॉपिक को समझ लिया है और अच्छी तरह से आगे भी डील कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन रफ करने के बाद आप उसको फेयर करें। इससे क्या होगा कि आप फुली कंपोज्ड and you will be able to write a very good intro। Then उसके बाद है to write the body of an essay। Introduction एक तो introduction होता है, दूसरा होता है conclusion। उसके बाद जो body of an essay है वो आप डेवलप करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द essay का ख्याल रखेंगे। हम हर एक स्टेप पे एक अलग लेक्चर करेंगे। हम ये समझाएंगे कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक कैसे होता है, कंप्लीट व्यू हम देंगे इस टॉपिक पे। इसी तरह से फिलहाल हम इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं और उस इंट्रोडक्टरी क्लास में ये सारी चीजें हम बता रहे हैं।
उसके बाद जो टू राइट द बॉडी ऑफ एन एसे, वो बॉडी आप डेवलप करेंगे। उसके बाद आप टू मेक द कंक्लूजन, आखिर में आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखने के बाद, कंक्लूजन के लिए भी एक पूरा लेक्चर है हमारे पास, वो हम करेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, आर्गुमेंटेटिव का कैसे लिखा जाता है, फैक्चुअल का कैसे लिखा जाता है, और जो सोशल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं या इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हर एक का कंक्लूजन एक अलग डायमेंशन में लिखा जाता है। तो उस पे हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ड्रा द आउटलाइन। आउटलाइन मैंने आखिर में 6 नंबर पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एक 2 पेज पहले जो 2 पेज हैं वो हमें छोड़ने चाहिए। वो छोड़कर हमें इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी डेवलप की जाए। उसके बाद आउटलाइन इसीलिए कि ऐसे लिखने के दौरान हमें कोई ऐसा आइडिया आ जाए जहन में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम नहीं दे पाए, तो वो कोई इम्पोर्टेंट, जब वो कोई इम्पोर्टेंट होता है तो हम कहते हैं कि वो भी लिख लिया जाए ऐसे में। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि वो आइडियाज हम लिख सकेंगे अगर आउटलाइन नहीं बनी हुई होगी तो, और वो सेम आइडिया हम अपनी आउटलाइन में भी लिख सकेंगे, क्योंकि आउटलाइन तो हमने बनाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन के बाद हम रिव्यू ऑफ द एसे करेंगे, यानी कि जो भी हमने ऐसे लिखा है वो एक कंप्लीट है, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ये रिव्यू ऑफ द एसे इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब ऐसे पढ़ते हैं तो कहीं ई रह जाती है, कभी आई के ऊपर डॉट रह जाती है, कभी टी को हम क्रॉस नहीं कर पाते। तो इस तरह की छोटी छोटी जो एरर्स हैं वो भी हमें मार्क्स के लिए हमारी मार्क्स कम हो सकती हैं इस पे। तो हमें उन मार्क्स की कमी से बचना भी चाहिए। तो इसीलिए हम अगर रिव्यू लेंगे ऐसे का तो हम तकरीबन 5 से 10 मार्क्स अपनी बचा सकेंगे ऐसे के लिए। आज के लिए इतना ही। दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह हर एक टॉपिक पे एक अलग लेक्चर करेंगे कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाए, और जो भी स्टेप्स हैं हम हर एक स्टेप पे एक अलग लेक्चर डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच।